आज की कहानी में हम चमन के बारे में जानेंगे जिसे अपनी माँ से ही प्यार हो जाता है और अपने बाप से छुपकर रोज घावाघप करता है। तो इनका एक बच्चा भी है। तो आगे जाके क्या होता है चलिए देखते हैं। मूवी की शुरू होती है और हम देखते हैं कि चमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली से दूर दूसरे शहर में रहता है। चमन और इसकी बंदी कार्टून आर्टिस्ट है और इसके फैमिली में सभी डॉक्टर हैं। इसी वजह से चमन फैमिली से दूर रहता है। कार्टून फेस्टिवल आने वाला है तो चमन और इसकी गर्लफ्रेंड तैयारी कर रहे हैं। आज चमन के बाप का बर्थडे है तो चमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। सारी फैमिली इकट्ठी होती है और चमन घर जाता है तो वो देखता है कि सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चमन सबको पहचानता है पर एक लड़की को नहीं पहचान पाता। चमन उस लड़की को अपने बाप के काफ़ी करीब देखता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है। ये तुम्हारी बाप की सेक्रेटरी है, उसका नाम सोनिया है, ऐसा उसकी माँ बताती है। और हम जान पाते हैं कि इसका ठरकी बाप फीमेल पेशेंट को सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है। इस हरकत से फैमिली को किसी को प्रॉब्लम नहीं थी पर चमन की माँ को अंदर ही अंदर परेशान रहती थी क्योंकि पहले ये भी इसकी पेशेंट थी। अब ये भी अपने पति के साथ क्लिनिक पर काम करती है और फिर चमन को बताती है कि तुम्हारा बाप और सोनिया हॉलीडे पर जाने वाले हैं, फिर शायद वापस आकर सोनिया से शादी कर लेंगे। इस तरह मेरी शादी टूट सकती है। फिर चमन कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर चमन की माँ कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए क्लिनिक का काम संभाल लो तो मैं तुम्हारे बाप के साथ हॉलीडे पर जा सकती हूँ। चमन अपनी माँ की बात मान लेता है और क्लिनिक पर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर चमन का बाप ना चाहते हुए भी चमन की माँ को अपने साथ ले जाता है। फिर चमन और सोनिया क्लिनिक पर काम करने लगते हैं। फिर सोनिया कहती है कि तुम मेरे और अपने बाप के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रहे हो। तो चमन कहता है कि तुम मेरे बाप के करतूतों के बारे में नहीं जानती, वो अब तक ऐसे ही कई गर्लफ्रेंड्स बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सोनिया यहाँ से चली जाती है। फिर जब चमन सोनिया के कमरे में जाता है तो सोनिया इससे कहती है कि तुम मेरे और तुम्हारे डैड के बीच के रिलेशनशिप की लेवल को जानते नहीं हो, ये बहुत ऊपर तक जा चुका है। फिर सोनिया बाहर आकर बात करती है तो चमन छत पर से उसकी बात सुन लेता है और समझ जाता है कि वो मेरे डैड से बात कर रही। फिर अगले दिन ये दोनों काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी बोर हो जाते हैं। तभी सोनिया चमन के रूम में आती है और बातों ही बातों में कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे से प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ हॉलीडे पर चले गए हैं। ये कहने के बाद सोनिया इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर चमन उसे टिश्यू ऑफर करता है लेकिन सोनिया गले लगाकर रोने लगती है और देखते ही देखते सोनिया उसे किस कर लेती है। फिर होश आता है और वो पीछे हट जाते हैं। का बाहर आकर चमन सोचता है कि ये अभी क्या हुआ। फिर चमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास साथ होता है जो कि चमन से कहती है कि अगले महीने कार्टून फेस्टिवल है और तुम ये किन कामों में फंसे हुए हो। चमन सोचता है कि माँ से किया हुआ वादा निभाऊं या गर्लफ्रेंड की बात मानूं, ये दोनों की निराश नहीं करना चाहता था। अगले दिन चमन सोनिया से जाकर सॉरी बोलता है और कहता है कि कल जो हुआ उसे नहीं होना था। और फिर सोनिया कहती कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। चमन सोनिया से कहते कि प्लीज़ तुम इस बारे में डैड को कुछ नहीं बताना, लेकिन सोनिया इसे बताती है कि मैं यहाँ एक लड़के के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ लेकिन वो लड़का तुम हो, ये मैंने नहीं बताया तुम्हारे डैड को। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि उसका मूड ख़राब हो जाए और वो जल्दी वापस आ जाए। चमन सोचता है कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। सोनिया के जाने के बाद ये उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है तो इससे पता चलता है कि सोनिया इसके डैड की पेशेंट थी जिसने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसा करते हुए सोनिया देख लेती है और अपनी फाइल वापस मांगती है तो चमन वापस दे देता है। सोनिया इससे कहती कि इस बात पे मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। चमन इससे फाइल वापस छीनता है। ये दोनों वापस करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इस बार चमन भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी सोनिया कहती है कि नीचे चलो, हमें यहाँ कोई देख सकता है। जब दोनों नीचे जाने लगते हैं तो क्लिनिक में काम करने वाले मेंबर्स आ जाते हैं जिसे देखकर चमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इसके बाद चमन सोनिया के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये सोनिया से बाहर बैठ के बात करना चाहता था पर सोनिया उसे सीधा बेडरूम में बुलाती है और दोनों
घपाघप करते हैं। इसके बाद सोनिया चमन से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। सोनिया इसे मेन रोड पर ड्रॉप करती है। चमन उसे किस करके अपनी साइकिल से बाहर निकलता है। रास्ते में चमन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बैठकर लंच कर रही थी। चमन उसके पास जाता है और पूछता है कि ये कौन है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे कार्टून फेस्टिवल के लिए कोई चाहिए था, तुम तो अपनी फैमिली के कामों में बिजी हो। फिर ये चमन को किस करती है और चमन यहाँ से चला जाता है, लेकिन चमन को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। इसके बाद चमन अपनी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ मिलकर कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। फिर अगले दिन चमन अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी एक नए फ्रेंड बना लिया। ये जवाब देती है कि मैं इस फेस्टिवल के लिए काफ़ी टाइम से तैयार कर रही हूँ और मुझे इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी का साथ चाहिए था। फिर चमन को अपनी मॉम की कॉल आता है और कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए और क्लिनिक संभाल लो, हम कुछ ही दिनों में वापस आने वाले हैं। उसी रात चमन नाइट क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। ये बहुत इंजॉय करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड चमन के क्लोज आना चाहती है, लेकिन चमन के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था और फिर चमन फैसला करता है कि ये सोनिया के बारे में सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को बता देगा। फिर ये बताता है कि सोनिया के साथ इंटीमेट कैसे हुआ। ये बात सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी चमन को सोनिया को मैसेज आते हैं और कहती है कि घर में कोई नहीं है, अगर तुम फ्री हो तो घर आ जाओ। फिर चमन सोनिया के घर चला जाता है। ये दोनों फिर से गपागप करते हैं। फिर ये दोनों डिनर करते हैं, जहां हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन गया है। फिर डिनर के बाद चमन सोनिया के ही घर सो जाता है। फिर सुबह में ये जब उठता है तो देखता है कि सोनिया पहले ही मार्केट जा चुकी है। इसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। इससे उठाता हुआ देखता है कि इसमें सोनिया और उसके डैड की फ़ोटो है। वो समझ जाता है कि ये घर उसके डैड ने सोनिया को दे रखा है। तभी चमन के डैड यहाँ आ जाते हैं और चमन को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। ये चमन से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, मगर उल्टा चमन ने अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ एक अपने बुक लेने आया हूँ। ये सब ही ये बात भी बताता है कि सोनिया रिलेशनशिप में उसके साथ क्यों है। वो बताता है कि वो मुझसे एक बेबी चाहती है, पर मैं उसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने नसबंदी करा रखी है। तभी सोनिया आ जाती है और चमन के डैड से नाराज थी। सोनिया चमन के डैड के सामने ही चमन को किस करती है ताकि चमन के डैड को जलस फील हो सके। इसके डैड को समझ नहीं आता कि ये कैसे रिएक्ट करे। ये चमन से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप देखकर ज़रा भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन प्लीज़ तुम इस बारे में अपनी मॉम को ठीक से समझा देना। ये अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम को समझ नहीं आता है अब ये क्या करे, क्योंकि इसका बेटा भी सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो गया है। ये दोनों गले लग कर रोने लगते हैं। फिर चमन सभी साइकिल लेकर गर्लफ्रेंड के पास जाता है, पर इसकी गर्लफ्रेंड इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर हम कुछ महीनों का बाद सीन देखते हैं, जहां सोनिया ने एक बेबी को उठा रखा है जो कि चमन का था। सोनिया इस बेबी को चमन को पकड़ा देती है। पहले तो चमन खुश होता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।